कुछ कुछ ऐसा भौतिक राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। कुछ कुछ ऐसा भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो प्रकार से बांटा गया है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में वो जो बॉलर होता है बॉल फेंकता है, तो बॉल जो फेंकता है खाली बॉल फेंकता है कि दिशा देख के फेंकता है? बिना दिशा देखे नहीं फेंकता है वो देखता है ध्यान से कहाँ फेंकना है। अनेरिया नहीं फेंक देता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने बल्लेबाज खड़ा है उन्होंने फेंक दिए, पता चला बॉल चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर और सही 4 रन मिल गया। तो अच्छा, बॉल फेंकने में उसको एक चीज लगता है, क्या लगता है? बॉल। बॉल फेंकने में क्या लगता है? बॉल। यानी कि बॉल लगा और बॉल भी लगाना है तो किस दिशा में लगाना है। जैसे अगर आप एक कील ठोक रहे हैं हथौड़े से, कील जैसे ठोक रहे हैं कुछ लेके, तो ठीक ठोक रहे हैं, अब ऐसे पकड़ के हम लोग ऐसे मारते हैं ना, एक निश्चित दिशा मारना पड़ेगा इसको, नहीं तो अगर कौन बोल रहे हैं मारिए मारिए, मारेंगे एक तो आए मारे। कौन था? ये था हाँ, और मारे। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि कील अगर ठोके, चुप रहो आप, कील ठोकेगे तो निश्चित दिशा में। अब सोचो कि यहाँ पे ऐसे पकड़े हैं, है नहीं पीट रहे हैं, हाँ जाएगा कबो। यानी कि कोई कोई राशि ऐसा होता है जिसमें वैल्यू के साथ में दिशा भी जरूरी होता है उसके साथ में। तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो प्रकार में बांटा गया। एक बांटा गया सदिश राशि और एक बांटा गया अदिश राशि। एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश किसको कहा जाता है? जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। परिमाण मतलब बल कितना लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, पढ़ाए होंगे पहले चैप्टर में सब। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 5 न्यूटन बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है? तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कौन कौन सा है? सदिश और अदिश। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसका साधारण सा परिभाषा होता है, परिभाषा कोई जटिल नहीं है, कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। परिमाण और दिशा दोनों रहेगा तो सदिश, और केवल परिमाण रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो अदिश। क्या कहलाएगा वो? जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। इस राशि को उपयुक्त मात्रक के साथ लिख दिया जाता है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ताप। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो भौतिक राशि क्या हो गया? भौतिक राशि इसका हो गया 10 हो गया परिमाण, और केजी क्या हो गया? मात्रक। और भौतिक राशि हो गया इसका द्रव्यमान। भौतिक राशि क्या हो गया इसका? जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी, तो अब इसमें दूरी हो गया आपका भौतिक राशि, और किलोमीटर क्या हो गया इसका? मात्रक, और 5 क्या हो गया? परिमाण। बात समझ में आ रहा हम क्या करें? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। केवल परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होता। सदिश में क्या हो जाएगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। सदिश राशि को याद करने के लिए को बस छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को, वो बहुत ट्रिक काम करेगा। जिसमें ये लगा होगा समझ लीजिए वो सदिश है। जैसे बस ट्रिक है इसका,
बेताब 20, बेताब 20, वेताब 20। वे से होता है वेग, तो से होता है त्वरण, ब से होता है बल, वी से होता है विस्थापन, और स से होता है संवेग। लगभग ये जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो सब सदिश राशि में चला जाएगा, और इनको छोड़ करके जो होगा वो कौन सा राशि में हो जाएगा? अदिश राशि में। कौन सा राशि में? अदिश राशि में। जिस राशि में केवल परिमाण हो, दिशा न हो, वो सदिश है, और जिस राशि में केवल परिमाण जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है वो कौन सा राशि है? सदिश राशि। जिस राशि में केवल परिमाण हो अदिश, और जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो क्या कहलाएगा? अदिश। बात सदिश बुझा जाएगा ना? जैसे पटना रेलवे स्टेशन तारामंडल 2 किलोमीटर उत्तर है, तो अब बताओ इसमें दूरी बताया जा रहा है ना, 2 किलोमीटर उत्तर है। इसमें आप देखोगे ये 2 हो गया परिमाण, किलोमीटर मात्रक, दिशा क्या बता रहा है? उत्तर। जैसे एक मोटर गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उत्तर दिशा में, किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। तो ये 100 क्या हो गया इसका? परिमाण। किलोमीटर क्या हो गया बबुआ? मात्रक। वेग क्या हो गया? राशि। और ये क्या हो गया आपका? परिमाण। एक बात जान लो, कोई भौतिक राशि रहेगा तो परिमाण तो अइबे करेगा, परिमाण आएगा। अब परिमाण आएगा तो मात्रक तो जरूर आएगा ना। जिस सब चीनी खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि 500 ग्राम दीजिए, ऐसा ना बोलते हो कि चीनी दे दो ना 10, बोलते हो ऐसे देगा वो? क्या देगा? 10 किलो देगा, 10 क्विंटल देगा, 10 गो देगा गिन के, क्या देगा? कुछ बोलना पड़ेगा ना। है तो परिमाण अगर आएगा तो मात्रक अइबे करेगा, लेकिन साथ में अगर दिशा भी आ जाएगा तो कौन सा राशि हो गया वो? सदिश राशि। कौन सा राशि हो गया वो? अरे बोलो। सदिशों का ग्राफीय निरूपण। सदिश को व्यक्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, ऊपर एगो तीर का चिन्ह दे दिया जाता है। किसका चिन्ह दे दिया जाता है? जैसे वेग को अगर दर्शाना है तो वेग का ये भी होता है, तो ऊपर एगो तीर का निशान दे दिया जाता है। सदिश को अगर ग्राफ के रूप में व्यक्त करना होगा तो क्या दे दिया जाता है? एक तीर का निशान दे दिया जाता है। किसी भी सदिश राशि को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए तीर युक्त रेखाखंड से निरूपित किया जाता है, जिसमें परिमाण को रेखाखंड की लंबाई और दिशा को तीर व्यक्त करता है। किसी सदिश राशि को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए उस राशि के ऊपर संकेत अक्षर के ऊपर एक तीर का निशान बना दिया जाता है। जैसे वेग सदिश के लिए क्या लिखा गया? भी, या भी लिख के क्या लिख दिएगा ऊपर में? तीर। तो ये सदिश राशि को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? सदिश राशि को। किसको दर्शा रहा है? सदिश राशि को। बात समझ में आ जाएगा? बोलो। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कल बनवाएंगे इसको, अब समय नहीं।